अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमास सोहेल। आज एक बार फिर एक अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कोई फ़ाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बस मैं आपसे अपने थॉट्स, अपनी सोच को शेयर करना चाहता हूँ कि मैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या सोचता हूँ और मेरी नज़र में क्रिप्टो करेंसी क्या है। मैं आपसे वो बात शेयर करना चाहता हूँ। तो आज की वीडियो थोड़ी सी डिटेल्ड होगी और मैं कोशिश करूँगा कि आप उसको पूरा सुनें, देखें, समझें और बार बार देखें। और अगर आप इससे कोई फ़ायदा उठा सकते हैं तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि आप भी कुछ सीखें और कुछ इससे फ़ायदा उठाएं। और ये मौजू बहुत गौर व तलब है। तो जी हाँ, आज शुरू करते हैं इसको। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी का एक लोगो बना हुआ आपको नज़र आ रहा है, जो एक गोल सा कॉइन बना हुआ है और उससे बहुत सारे नंबर्स निकल रहे हैं। तो व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी होती क्या है? क्रिप्टो करेंसी बेसिकली इट इज़ अ डिजिटल करेंसी। एक डिजिटल करेंसी है, ये एक तरह का मैथ का क्वेश्चन होता है। यानी कि जैसे कोई मैथ का क्वेश्चन आप उसको सॉल्व करो, ठीक है, सॉल्व करके किसी जगह स्टोर कर दो। तो बेसिकली ये एक वो चीज़ है, ठीक है। इसकी कुछ इमेजेस से मैं आपको समझाना चाहता हूँ किस तरीके की होती है, किस तरह होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं, यानी कि मैथ के क्वेश्चंस हैं। जैसे प्रोग्रामिंग होती है, कोडिंग होती है, तो कंप्यूटर उस कोडिंग को सॉल्व करता है, ठीक है। फिर उस कोडिंग को सॉल्व करने में जो एनर्जी यूज़ होती है तो उससे वो एक कॉइन का पार्ट जो है वो डेवलप्ड होता है। फिर स्लो करके वो पूरा एक कॉइन जो है वो डेवलप्ड आउट होता है। तो ये नेक्स्ट इमेज में आप देखें, इस तरीके का कुछ होता है। यानी कि एक आम पब्लिक को समझाने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई कि आम लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। तो जी हाँ, ये इस तरह की कोडिंग्स होती हैं डिफरेंट, जिनको कंप्यूटर जो है वो सॉल्व आउट करता है और माइनिंग के थ्रू जो है ना वो उसकी माइनिंग होती है, क्रिप्टो करेंसी बनती, कॉइन बनते। बेसिकली क्रिप्टो करेंसी कोई ऐसी चीज़ ही नहीं जिसको हाथ में लिया जाए या जिसको आप इस्तेमाल करें। क्रिप्टो करेंसी एक तरह का, एक समझ लें कि एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। जैसे सॉफ्टवेयर नज़र नहीं आता लेकिन होता है, इसी तरह क्रिप्टो करेंसी भी है। एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, एक एल्गोरिथम, एक मैथ का सवाल है जिसको सॉल्व करने पे फ़र्ज़ करें आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं। सवाल इतना बड़ा होता है, इतना लंबा होता है कि उसको जनरेशन में अच्छी खासी एक एनर्जी लगती है। तो वो एनर्जी के बदले आपको क्या मिलते हैं? पैसे मिलते हैं, क्योंकि एनर्जी आप फ्री में नहीं, एनर्जी लगाने के लिए भी आप पैसा देते हैं। ये इस डिटेल में आपको आगे समझाऊंगा कि इसमें और कौन सी चीज़ें होती हैं, क्या होता है। तो जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि एक कंप्यूटर चल रहा है, ठीक है, और जो है ना माइनिंग प्रोसेस दिखा रहे हैं इस तस्वीर में कि माइनिंग किस तरह होती है। तो माइनिंग इसी तरीके होती है। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर जो है वो, यानी कि जीपीयू सिस्टम जो होते हैं कंप्यूटर के, एल्गोरिथम को सॉल्व आउट करते हैं। तो इस तरह माइनिंग के पार्ट्स जो हैं वो डेवलप्ड होते हैं। तो नेक्स्ट इमेज में देखें क्या होता है। बिटकॉइन माइनिंग या कोई भी क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल्ड में जो है इसकी ये है। बाकी आप इसको सर्च भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा, अगर आप और बेहतर इसके बारे में जानना चाहते हैं कि माइनिंग होती क्या है, क्रिप्टो करेंसी का कॉइन बनता किस तरीके से। ऐसे एक आसान अल्फाज में अगर आपको समझाया जाए कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, यानी कि करेंसी है वो बनी किस तरीके से वो करेंसी बनी, तो इसको इस तरीके से समझें कि एक कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर को आपने बिजली से कनेक्ट किया, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि एनर्जी से कनेक्ट किया, ठीक है। अब वो कंप्यूटर चल रहा है, ठीक है, वो कंप्यूटर स्टार्ट हो गया, उस कंप्यूटर ने प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी है, वो कंप्यूटर उस मैथ के सवाल को या उस एल्गोरिथम को क्या सॉल्व आउट कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसको करने में क्या चीज़ यूज़ हो रही है? उसको करने में वो एनर्जी यूज़ हो रही है, ठीक है। बेसिकली क्रिप्टो करेंसी क्या करती है? एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर देती है, यानी एनर्जी के बदले वो आपको क्या देती है? एक शेयर होल्ड देती है कि आपने इतनी एनर्जी यूज़ करी है तो आपको इतना शेयर दिया गया एक कॉइन का, ठीक है, पूरा कॉइन दिया गया, उस कॉइन का शेयर दिया गया। तो बेसिकली आसान अल्फाजों में समझा जाए तो ये एक एनर्जी की फॉर्म है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक एनर्जी है। उस एनर्जी को जो है आपको शेयर दिया गया कि आपने इतनी एनर्जी यूज़ करी है, उससे ये आउटपुट हुआ है, तो उसके बदले आपको एक शेयर दिया जाता है। ये सबसे आसान तरीका है क्रिप्टो करेंसी को समझने का। उसके बाद ये भी एक तस्वीर है, शायद इससे भी आपको कुछ अंदाज़ा हो कुछ समझने में। एक इमेजिनेशन, एक इंसानी तसव्वुराती ख़याल होता है कि इंसान तसव्वुर में कुछ चीज़ समझना चाहता है, तो इस वजह से मैं इन्हीं कुछ इमेजेस जो है वो ऐड की हैं, ठीक है। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो लाइट्स चल रही हैं जीपीयू, ये बेसिकली जीपीयू होता है, यानी कि ग्राफिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कार्ड्स होते हैं, ठीक है, जिनको जो मदद करते हैं। यानी कि बेसिक कंप्यूटर का एक माइनिंग सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि एक सॉफ्टवेयर बनता है, ठीक है, एक यानी कि एक हार्डवेयर बनता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। हार्डवेयर मतलब एक कंप्यूटर को बनाया जाता है जिसमें डिफरेंट गेमिंग कार्ड्स लगाए जाते हैं, माइनिंग मशीन्स भी आती हैं, ठीक है। वो कार्ड्स बन के या वो कार्ड्स से और उन मशीन से जो है वो, यानी कि कंप्यूटर को स्ट्रेंथ मिलती है, यानी कंप्यूटर और ज़्यादा अच्छी तरीके से वर्क कर सकता है। ऐसे समझ लें कि एक अच्छा या बड़ा कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिप्टो करेंसी
आपकी एक्सचेंजेस, यानी कि आपने एक कॉइन बना लिया, एक कॉइन ख़रीद लिया, ठीक है, आपने एक कॉइन बनाया, एक कॉइन ख़रीदा, अब आप उस कॉइन को बेचेंगे किधर? ठीक है, आपके पास कॉइन आ गया, आपने कॉइन माइन भी कर लिया, तो अब आप इसको बेचेंगे। तो इसके 3 तरह के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज्ड और हाइब्रिड। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस वो होती हैं जिसका कोई मालिक होता है, कोई ओन करता है कि मेरी एक एक्सचेंज है, आप वहाँ पर आएँ, ट्रेड करें, ठीक है, मैं लेके आपका पैसा भाग भी सकता हूँ और आपको प्रॉफिट भी दे सकता हूँ। वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होती हैं, ठीक है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या होती है? उसका कोई मालिक नहीं होता। और हाइब्रिड, दोनों का एक मिक्स सिस्टम होता है जो हाइब्रिड एक्सचेंज करती है। तो इसके बारे में मैं आपको आगे दिखाऊँगा। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, यहाँ पे आप अगर आप इस वेबसाइट पे जाके देख सकें थोड़ा सा डिटेल, या वीडियो को पॉज कर लें, तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज को जो है वो समझ सकेंगे और हाइब्रिड एक्सचेंजेस क्या होती है। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा एक डाटा है, इसको गौर से देखें। ये क्रिप्टो करेंसी की जो एक्सचेंजेस हैं उनका बता रहा है। बाइनेंस है, ओकिया है, लोकल ट्रेड है, अपबिट, इस तरह की कितनी एक्सचेंजेस हैं जो काम कर रही हैं, जिनका हमें पता ही नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी की कितनी एक्सचेंजेस हैं, वो किस तरीके से काम कर रही हैं। इसके अगर एक्सपेंड स्टैटिस्टिक्स करे जाएँ तो देखें कितनी लंबी लिस्ट है, ठीक है। एंड टॉप ऑफ द लिस्ट इज़ बाइनेंस एंड ओकिया, कुछ बड़ी एक्सचेंजेस हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। नेक्स्ट, सेंट्रलाइज एक्सचेंज की एग्जांपल्स क्या है, होती क्या है सेंट्रलाइज एक्सचेंज, ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो डेट इज़ बाइनेंस, आपने बहुत लोगों के मुँह से सुना होगा बाइनेंस क्या है, तो ये बाइनेंस है, ठीक है। यहाँ पे एक क्रिप्टो करेंसी का जो कॉइन होता है जिसको आपने माइन करा है, किसी ने भी माइन किया है, तो यहाँ पे उसको ख़रीदा जाता है और उसको बेचा जाता है। ये एक तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये इसकी गूगल एप्लीकेशन है, ये इस तरह की होती है। गूगल से अपने मोबाइल में भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज कौन सी होती हैं? जिनका कोई मालिक नहीं होता। तो ये इसकी लिस्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी खासी है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे पैनकेकस्वैप V2 मतलब वर्जन 2 है, ठीक है। ये मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, ये वेबसाइट है पैनकेकस्वैप, ये डिसेंट्रलाइज्ड है। यहाँ पे आप कनेक्ट वॉलेट भी देख रहे होंगे, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा ज़रूर कि ये क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट, ये छोटी सी एग्जांपल, इसके बारे में मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है। हाइब्रिड एक्सचेंज, इसको आप देखें समझें क्या चीज़ होती है। टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी वॉलेट, अब आपने क्रिप्टो करेंसी बना ली, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी को आप स्टोर किधर करेंगे? तो जैसे कि एक्सचेंजेस हैं जहाँ आपको बेचना है, तो 3 तरह के एक्सचेंजेस हैं, सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज, हाइब्रिड। उसी तरह के वॉलेट भी 3 तरीके के हैं। एक तो वो वॉलेट होता है जो सॉफ्टवेयर वॉलेट होता है, किसी भी एक्सचेंज पे आप गए, उस एक्सचेंज पे आपने वो वॉलेट बना लिया, ठीक है, या वो एक्सचेंज आपको एक वॉलेट प्रोवाइड करती है, सॉफ्टवेयर वॉलेट, ठीक है। इसमें एक अलग सॉफ्टवेयर वॉलेट्स भी आते हैं। तो वॉलेट्स की 3 तरह की किस्में होती हैं, हार्डवेयर वॉलेट, सॉफ्टवेयर वॉलेट और पेपर वॉलेट, ठीक है। तो ये यहाँ मैं आपको डिटेल में समझाना चाहूँगा थोड़ा सा कि ये होते किस तरह के हैं। तो ये सॉफ्टवेयर वॉलेट, इस वीडियो को पॉज करके अगर आप इस लिटरेचर को पढ़ लेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी कि टाइप ऑफ क्रिप्टो वॉलेट्स कौन से होते हैं, सॉफ्टवेयर वॉलेट्स कौन से होते हैं, ठीक है। उसमें कौन कौन सी किस्म होती है, डेस्कटॉप होता है, मोबाइल वॉलेट होता है, ब्राउज़र होता है, एंड हार्डवेयर वॉलेट्स में कौन कौन से होते हैं, और पेपर वॉलेट क्या है। पेपर वॉलेट भी एक अच्छी चीज़ है। तो नेक्स्ट, व्हाट इज़, ये जो छोटी तस्वीरें देख रहे हैं ये है हार्डवेयर वॉलेट। एक USB की फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया जाता है। अब USB को आप कंप्यूटर से कनेक्ट करें, वो सर्वर से कनेक्ट होती है, वेबसाइट से कनेक्ट होती है। उस USB में स्टोर डाटा जो होता है वो आपकी कॉइन्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये हार्डवेयर वॉलेट कहलाता है, ठीक है, यानी कि उस USB में वो स्टोर होता है। ये इसकी कुछ इमेजेस हैं। हार्डवेयर वॉलेट दिखता किस तरह का है, ये USB नहीं है, एक हार्डवेयर वॉलेट है जिसके अंदर क्रिप्टो करेंसी स्टोर होती है, ठीक है। देन व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर वॉलेट है। तो सॉफ्टवेयर वॉलेट में 2 चीज़ें हैं। मेटामास्क वॉलेट बहुत ही मशहूर होगा, आपने बहुत लोगों से सुना होगा। तो ये वेबसाइट है, इसको आप देखें, ये मेटामास्क वॉलेट कहलाता है। ये ब्राउज़र क्रोम की एक एक्सटेंशन होती है, उस पर चलता है ये, यानी कि लैपटॉप पे चलता है। नेक्स्ट, एक और वॉलेट है, ये ट्रस्ट वॉलेट है, ये मोबाइल में चलता है, इसकी एप्लीकेशन है। इस वॉलेट का मोबाइल से यूज़ कर सकते हैं। फिर यही वॉलेट, मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट, पैनकेकस्वैप वॉलेट में कनेक्ट हो जाता है, जो कनेक्ट वॉलेट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अपना वॉलेट कनेक्ट करते हैं आप, फिर आप एक्सचेंज यानी कि ट्रेड आप खुद करते हैं। अब नेक्स्ट, व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी माइनिंग, ये मैं आपको बता चुका हूँ। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग सेटअप्स किस तरीके से होते हैं, कुछ तस्वीरें हैं इसकी। नेक्स्ट आ जाएँ,
पेपर वॉलेट, इट इज़ अमेजिंग थिंग। इसको पढ़ें थोड़ा सा, इस लिटरेचर को वीडियो पॉज करके अगर आप इस लिटरेचर को देखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। पेपर वॉलेट होता किस तरह का है? पेपर वॉलेट बेसिकली आपको एक चीज़ प्रोवाइड, इस इमेज में आप देख सकते हैं, एक आपको पेपर प्रोवाइड किया जाता है जिसमें कोड होता है या बार कोड होता है, उसको आप स्कैन करेंगे तो जो वेबसाइट होगी वो आपका वॉलेट को क्या कर लेगी, गेस आउट कर लेगी कि इनका वॉलेट ये था, यानी कि एक तरह की की होती है एक लॉकर की, तो वो आपको एक पेपर फॉर्म में दी जाती है, उसे पेपर वॉलेट कहते हैं। तो ये पेपर वॉलेट की कुछ इमेजेस हैं, इस तरह का होता है। बेसिकली आमतौर पे जो है वो सॉफ्टवेयर वॉलेट ही, यानी कि मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट ही बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, या जिस एक्सचेंज पे आपने अकाउंट बनाया है, जैसे आपने फ़र्ज़ करें बाइनेंस पे अकाउंट बनाया है, ठीक है, तो बाइनेंस आपको एक वॉलेट प्रोवाइड करेगी, ठीक है, वॉलेट का एक एड्रेस होगा, तो एक वो वॉलेट होता है। एंड नेक्स्ट होता है मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट होते हैं, वो आप खुद क्रिएट करते हैं। नॉट चेक एंड बैलेंस, लोग कहते हैं क्रिप्टो करेंसी बेसिकली ये होता है मनी एक्सचेंज होता है, एक तरह का मनी ट्रांसफ़र है, ठीक है। आपने एक जगह से कॉइन ख़रीदा, ठीक है, उसको किसी दूसरे मुल्क में किसी भी जगह पे आप उस बंदे उस कॉइन को बेच सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के दिल में आता है कि इसके चेक एंड बैलेंस कैसे होता है, यानी कि कोई भी कहीं पे भी कुछ ख़रीद ले और कोई भी कहीं पे भी कुछ बेच दे, इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, इलीगल फंडिंग्स होती हैं, तो ये चेक किस तरीके से होती है, यानी क्रिप्टो करेंसी का चेक एंड बैलेंस क्या ऐसा कुछ है, होता है या नहीं होता है? तो जी हाँ, ये कुछ वेबसाइट्स हैं, बाइनेंस स्कैन, जिस स्मार्ट चेन पे अब वर्कआउट होता है, ठीक है। दो एग्जांपल्स दे रहा हूँ, बाइनेंस स्मार्ट चेन, ठीक है, इस वेबसाइट को देखनी चाहिए। आपको कुछ ट्रेड हैशटैग्स नज़र आ रहे हैं, कुछ नंबर नज़र आ रहे हैं आपको यहाँ पे, ट्रांसैक्शन हैश है, फ्रॉम टू, ये जो नंबर्स नज़र आ रहे हैं बेसिकली ये वॉलेट नंबर होते हैं, ठीक है। और सारा डाटा जो है वो पब्लिकली होता है, यानी कि कोई भी शख्स जाकर देख सकता है कि किसके वॉलेट में, यानी कि किस एड्रेस पे कितनी अमाउंट गई है, कौन सा कॉइन किसने ख़रीदा है, कौन सा कॉइन किसने बेचा है। वो बाइनेंस स्मार्ट चेन से करे, ठीक है, या इथीरियम स्मार्ट चेन से करे, ठीक है। तो इथीरियम स्मार्ट चेन का भी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये वेबसाइट है जो सारा डाटा जो है वो प्रोवाइड करती है आपके वॉलेट का। आप देख सकते हैं कि आपने ख़ुद क्या ख़रीदा, खुद क्या बेचा, तो यही वेबसाइट जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं आपको कि आपने क्या बेचा और क्या ख़रीदा। दूसरी चीज़ ये, जी हाँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, तो ये क्रिप्टो करेंसी का रेट्स का ग्राफ होता है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी कब ऊपर गई, कब उसका रेट बढ़ा, कब रेट गिरा, किस वजह से गिरा, किस वजह से बढ़ा, तो एक ग्राफ आपको दिखाता है। तो ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट है जो यानी कि ग्राफ रिप्रेजेंट करती है, बताती है कि रेट्स में कितना चढ़े और रेट कितना गिरे क्रिप्टो करेंसी के वाले से। नेक्स्ट व्हाट इज आई एम शोइंग टू यू, ये कुछ डिफरेंट चीज़ें मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ जाएँ, देखें, इसको सीखें। ये कॉइन मार्केट कैप वेबसाइट है, ठीक है, ये वेबसाइट है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ही है। तो मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि रिसेंटली एडिट आपको नज़र आ रहा हो, तो ये वो कॉइन्स की लिस्ट है जो इस वेबसाइट पे रिसेंटली एडिट हुए हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं 6 घंटे पहले, 9 घंटे, यानी कि बताने का मकसद ये है कि सिर्फ बिटकॉइन ही एक कॉइन नहीं है, यानी कि बिटकॉइन ही क्रिप्टो करेंसी नहीं है, इस तरह के और भी डिफरेंट कॉइन्स हैं और भी बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो हैं। बिटकॉइन मशहूर है, यानी कि लोग क्रिप्टो करेंसी को अगर किसी चीज़ से जानते हैं तो बिटकॉइन से जानते हैं। बिटकॉइन हरफ आखिर नहीं है, यानी कि बिटकॉइन ही सब कुछ नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, बहुत पोटेंशियल है। अगर आप देखें, इसको सीखें तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें नज़र आएंगी। जैसे कि आप सिर्फ एक छोटा सा मैं अगर स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखाऊं तो कितने सारे कॉइन्स हैं जो कितनी, यानी कि 1 दिन 2 दिन पहले ऐड हुए। इसी तरह डेली कितने कॉइन्स आते हैं, कुछ अच्छे होते हैं चल जाते हैं, कुछ स्कैम्स होते हैं, यानी कि जैसे अच्छी चीज़ें होती हैं वैसे बुरी चीज़ें भी होती हैं, वो हर चीज़ का हिस्सा होती हैं, लेकिन उस वजह से किसी अच्छी चीज़ को बुरा नहीं कहा जा सकता। दूसरी चीज़ ही कॉइन मार्केट कैप ही है, ये डिफरेंट जो है वो ग्राफ्स हैं, डिफरेंट डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये कुछ कॉइन्स हैं जो मशहूर हैं, ठीक है, इस लिस्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है इसी तरह की वेबसाइट है CoinGecko, ये भी इसी तरह का डाटा प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इस वेबसाइट को भी जाएं, देखें, विज़िट करें और समझने की कोशिश करें कि इसमें कौन सी चीज़ें हैं। नेक्स्ट इसमें भी कुछ जो है वो डिफरेंट जो है रिसेंटली एडिड कॉइन्स हैं, यानी कि जो कॉइन्स फ़ौरन ही आए 37 मिनट पहले, 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, यानी कि कॉइन बनने की ये स्पीड है, यानी कि इस तरीके से कॉइन लॉन्च होते हैं। और हम कॉइन ख़रीद नहीं सकते, लेकिन एक दुनिया है जो इस तरह इतनी तेज़ी से कॉइन लॉन्च करी, यानी कि बनाई जा रही है और हमें ख़रीदने तक का नहीं पता कि हम उसे किस तरह ख़रीद सकते हैं, उससे किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं, हमें इन बातों का बिल्कुल भी नहीं पता। तो वीडियो का मकसद ही यही है कि थोड़ा सा एक इंट्रो दिया जाए, एक थोड़ा डिटेल इंट्रो बताया जाए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी काम करती है, आप किस तरीके से किन किन जगहों पे जाके
आप इसको सीख सकते हैं। यानी कि ये आपके ऊपर है कि आप सीखना चाहते हैं। अगर आपके अंदर लगाव है, आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, तो कौन सी चीज़ें हैं, आपको किस जगह जाके सीखना चाहिए। तो वीडियो का मकसद ही यही है कि आप कुछ बेसिक चीज़ें समझें और ख़ुद रिसर्च करें, ख़ुद सीखें, ख़ुद समझें और ख़ुद अपने आप को फ़ायदा पहुँचाएँ। नेक्स्ट है स्पॉट ट्रेडिंग। तो क्रिप्टो करेंसी में एक बेसिक चीज़ बताता हूँ, स्पॉट ट्रेडिंग। यानी कि क्रिप्टो करेंसी आपने ख़रीदी लो रेट पे और रेट हाई हुआ, उसको आपने सेल आउट कर दिया, ठीक है। ये सिंपल है काफ़ी, इसके आगे भी बहुत कुछ है, लेकिन वो एक बेसिक है। ये एक आम पब्लिक के लिए इतना ही बहुत है। आगे फिर आप खुद रिसर्च करें, उसको सीखें, समझें कि और क्या होता है। नेक्स्ट है कंक्लूजन। व्हाट इज़ द कंक्लूजन ऑफ द वीडियो। वीडियो का कंक्लूजन कुछ इस तरीके से है कि आपका पैसा है, आपने इसे खुद ही इस्तेमाल करना है। कोई आपसे कहता है कि आप मुझे पैसा दें, मैं क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके आपको प्रॉफिट दूंगा, ये एक अलग बात है। क्या आप इस काबिल हैं कि आप उसको समझ सकें, खुद ही अर्न कर सकें, खुद ही कमा सकें? जबकि काम क्या है? काम सिर्फ ये है कि एक चीज़ ख़रीदना सस्ते दामों और उस चीज़ को महंगे दामों बेच देना। पैसा आपका है, लेकिन सिर्फ आप में कॉन्फिडेंस की कमी है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप अपने पैसे को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह जालसाज लोग आते हैं, आपको पैसों का लालच देते हैं, हाई प्रॉफिट का लालच देते हैं और वो आपका पैसा लूट कर चले जाते हैं और आपके दिल में उन्हीं लोगों के लिए अहमियत होती है, लेकिन एक मुखलिस शख्स के लिए आपके दिल में कभी अहमियत नहीं होगी जो आपको ये कहे कि आप इसे सीखें, समझें, खुद करें। थोड़ी सी मेहनत है, इसमें कोई इतना बड़ा, यानी कि टेक्निकल, इट इज़ नॉट अ टेक्निकल थिंग, ये इतनी बड़ी कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है। अलबत्ता हाँ, क्या कुछ सीखने के लिए आपको कुछ लगाना पड़ता है, लेकिन वो इतनी बड़ी कीमत नहीं है, ठीक है। तो इस बात को गौर से समझें, इस बात पे गौर व फिक्र करें। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ही यही है कि आप लोगों से धोखा ना खाएं। कोई कहता है कि आपको कि मैं प्रॉफिट दूंगा, वो क्यों प्रॉफिट देता है? आपको खुद इस काबिल होना चाहिए कि आप अपने पैसे से, वो पैसा भी तो आपने खुद ही कमाया है ना, तो उस पैसे को आप दोबारा इन्वेस्ट करके उस पैसे से आप दोबारा फ़ायदा उठा सकें। ये आपके ऊपर है। मेरी बस एक छोटी सी कोशिश थी कि मैं आपके सामने जो क्रिप्टो करेंसी की थोड़ी सी डिटेल बता सकूं, एक तरीका बता सकूं, एक यानी कि आपको एक पाथ, एक विज़न प्रोवाइड कर सकूं कि हाँ, दुनिया में ऐसा भी कुछ है, ऐसा भी कुछ हो रहा है और आप उससे कुछ फ़ायदा उठा सकें। मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आप इस वीडियो को डिटेल पे देखें, यानी कि अच्छे तरीके से देखें, समझें और इससे कोई फ़ायदा अगर आप उठाएं तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मेरा मकसद ही यही है कि आपको किसी भी नुकसान से बचाया जाए और आपको एक बेहतर रास्ता, एक बेहतर विज़न दिया जाए। बाकी आपके ऊपर है, आप खुद बेहतर तरीके से जानते हैं, समझते हैं। मेरा काम सिर्फ आपको एक मौजू देना है, गौर व फिक्र करना इस पर आपका काम है। फिल वक्त के लिए इतना ही। इस फ़कीर को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़ व नासिर फ़ी अमानिल्लाह।